हेलो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं गजेंद्र सिंह आपके अपने परिवार बार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन टू। प्रतिस्थापन वन का हमने पहला एक टाइप वन पढ़ लिया था। आज हम टाइप नंबर टू पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन टू। आइए देखते हैं टाइप नंबर टू, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ एस्टाब्लिशमेंट। ठीक है भाई, प्रतिस्थापन विधि का टाइप नंबर टू हम पढ़ेंगे। जैसा हम पहले सवाल कर चुके, नॉर्मल सवाल, जैसे कि ये देखो आप, हमने ये किया था x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 20। एक सवाल ये है, और इसी टाइप का एक सवाल हमने इस तरह भी करा था कि मतलब नॉर्मल सवाल जिसके अंदर यहाँ मल्टीपल नहीं थे। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था जहां पर यहाँ सिंपल बस x और y लिखा था, उसको हम सोल्व कर रहे थे। और ये हमने फिर से सवाल दिया, आप इसको उत्तर करो, इसका आंसर कमेंट में बताओ जल्दी फटाफट क्या इसका आंसर आने वाला है। फिर हम इसके टाइप नंबर टू में पढ़ते हैं। देखो भाई, ये टाइप नंबर वन के सवाल थे, टाइप नंबर वन के। अब टाइप नंबर टू में क्या आएगा? टाइप नंबर टू में अब एक्स और वाई की मल्टीप्लाई में कुछ संख्याएं होंगी इस प्रकार। हम यहाँ समीकरण एक से 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, यहां से हम कर लेंगे 2x की वैल्यू और 10 माइनस 3y, और x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 3y बटे 2। ये x की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। और देखो भाई, ये यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, तो प्लस के 3y इधर जाके माइनस के 3y मल्टी, इसका जो मल्टीपल होगा, जो इसका दो का गुणांक है, इसकी गुणा में लिखा है, ये इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है भाई। फिर क्या करना होता था? फिर हम क्या करते थे, समीकरण दो से क्या है? समीकरण दो है, ले, ठीक चमक रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? देखो इसको ऑन करना है। ठीक है भाई, तो देखिए यहां से हम समीकरण दो से x माइनस वाई इक्वल टू 20, इस वैल्यू को हमने यहां से यहां लिख लिया है। और यहाँ पर भाई हम क्या करने वाले, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। फिर क्या होगा, ये वाला जो पद है देखिए आप, इसमें y है और बाकी इसमें क्या है, अचर राशि है, और यहाँ y है। तो जब कोई भी समीकरण एक चर में हो जाती है, या तो x x वाले पद हो या y y वाले पद हो, वहां से x का मान y का मान निकालना आसान है। इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, कि उस वाले x का मान, पहली समीकरण से x का मान y के पदों में लाके यहाँ जब रखेंगे x की जगह, तो दोनों पद y के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वहां से y की वैल्यू निकालना आसान है। अगर दोनों चर एक साथ होंगे x y, तो ऐसा नहीं निकलता। ठीक है, तो आओ भाई, यहां तक सब कवर हो रहा है क्या? ठीक। तो इसमें हमें को क्या करना है, देखिए इसको हम रख लेंगे यहाँ, x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, पुट करते हैं भाई। यहाँ करो 10 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस वाई इक्वल टू 20। तो यहां से बच्चों आ जाएगा हमारा क्या, 10 माइनस 3y, ये दो इसके गुणा में चला जाएगा, माइनस के 2y और बटे में कितना आएगा 2 इक्वल टू 20। 10 माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू 20 के गुणा में चला जाएगा 2, तो 10, देखो माइनस के 3 और माइनस के 2 माइनस के 5y हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, माइनस के 5y यही रहेगा, और यहाँ से 40 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस के 5y इक्वल टू 30
और y इक्वल टू हो जाएगा 30/-5, 5 छंग 30, y इक्वल टू माइनस के 6। y का मान कितना आ गया? -6। y का मान कितना आ गया भाई यहाँ? -6। बताओ यहाँ तक समझ में आया भाई बच्चों? समझ में आ रहा तो जबरदस्त तरीके से लाइक करो, कमेंट करो फटाफट कि सर हाँ यहाँ तक समझ में आ गया है। जल्दी बताओ बच्चों, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे चलता हूँ। फटाफट लाइक और कमेंट करो सर समझ में आया है। और वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, जल्दी फटाफट। आगे आ जाओ बच्चों, देखो आगे देखते हैं। यहां से फिर क्या करना भाई, हमारे पास एक वैल्यू निकल कर आ चुकी है बाई की। यहाँ समीकरण फर्स्ट या सेकंड में कोई सी भी समीकरण में हम इसमें x की वैल्यू रखे, सॉरी y की वैल्यू पुट करके यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं रख रहा हूं बच्चों समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो बच्चों यहां अगर मैं रखता हूं प्लस y की जगह देखो -6 रख दिया मैंने, रखा ठीक है बच्चों। y की जगह मैंने -6 रखा इसके स्थान पे, और प्लस की माइनस से गुणा कर रही, माइनस आया बच्चों, 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया, और 10 और इधर जाके प्लस के 6 सॉरी माइनस के 6 इधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे बच्चों। तो 10 6 कितना हो गया बच्चों, 16। 16 आ गया भाई। अब फिर से मैंने कल भी आपको सिखाई थी एक चीज, क्या कल मैंने आपको ये सिखाया था कि आंसर शीट आपको मिलेगी नहीं बुक, वहां आपको आंसर चेक करना होगा कि हमारा सही है गलत, उत्तर की जांच। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें कोई भी समीकरण बच्चों एक लेनी है। उत्तर की जांच के लिए देखो बच्चों क्या करते हैं, समीकरण जैसे मानना सपोज दैट मैंने x प्लस वाई ले ली, पहली समीकरण ले ली बच्चों, यानी कि x और y को जोड़ के 10 आना चाहिए। अगर x और y को जोड़ के 10 है, क्यों? क्योंकि x प्लस y को जोड़ा है तो बराबर में 10 है, तो इसका अर्थ अगर इन दोनों की वैल्यू को जोड़ा जाए आपस में 10 आना चाहिए। x की वैल्यू है सर 16 प्लस y की वैल्यू सर -6। देखो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 16 प्लस माइनस की गुणा से करेंगे तो माइनस आएगा, और 16 में 6 जाएंगे 10 आएगा। देखो बच्चों ये 10 आ गया है कि नहीं आ गया? अगर 10 आया है तो हमारा उत्तर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही है बात? जिसको समझ में आया हो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और फिर मैं आगे सवाल कराता हूँ। ठीक है भाई, उम्मीद है बच्चों आपका सवाल समझ में आया होगा। और वीडियो को बच्चों शेयर करते रहें, शेयर करो बच्चों दबा के, और कमेंट करो और सब्सक्राइब करो बच्चों। आइए अच्छा सा सवाल लेते हैं स्टैंडर्ड लेवल का, थोड़ा अच्छा। ठीक है भाई, इसको मैं आप आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का सवाल लेते हैं इसी में। जैसे बच्चों अब इस बार वो समीकरण आपको ऐसे देगा, x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 2/6, ऐसा आपको समीकरण दे दी। और दूसरी आपको दे दी बच्चों x/4 प्लस y/8 इक्वल टू 2/8 कह दो या 16 कह दो, चलो 8 ही बोल देते, कोई दिक्कत बच्चों? इस तरह का सवाल अगर रहता है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। आइए देखते हैं इसको। पहले पहले समीकरण को हमको सोल्व करके बच्चों एक सीधी रेखा में लाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम 3 का और 6 का एलसीएम हो गया बच्चों 6, 3 दूनी 6, तो ऊपर 2 की गुणा से 2x हो जाएगा, 6 का ना 6 एक बार, तो बच्चों y आएगा इक्वल टू 2/6। इस स्थिति में बेटा ऐसे जब पूरा बटा हो जाता है ऐसा आसानी से इसको काटा जा सकता है। तो यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2। ये पहली समीकरण होगी बच्चों, कैसी समीकरण होगी, पहली। इसी प्रकार बच्चों इसको सोल्व करेंगे, यहाँ इसका एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ इसके देखो 4 दूनी 8, दो बार जब गया ना इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर x से हो जाएगी बच्चों, 8 का ना 8, एक बार y की गुणा 1 से करेंगे तो बच्चों y ही आएगा, बराबर 2/8। यानी आप y गुणा 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस y का ना y/8 इक्वल टू 2/8, 8 से 8 गया बच्चों, तो यहाँ भी आ गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है भाई, लेकिन बच्चों इसमें थोड़ी एक सवाल में प्रॉब्लम हो गई है, अगर आप गौर से देखो तो
दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब दोनों वैल्यू सोल्व करना मतलब आंसर 0। तो अब एक काम करते बच्चों, यहाँ पर 16 लेते बच्चों, कितना 16। तो अगर हम 16 लेते हैं बच्चों तो कितना आएगा बच्चों यहाँ, ये अब इससे 8 से इसको काटा, 8 दूनी 16। तो ये आया बच्चों 2/2, 2/2, 2/2 बच्चों आया। तो इसके इधर ये वाला जो 2 है बच्चों, इसके कहाँ चला जाएगा। तब भी बच्चों गड़बड़ी है, एक काम करते हैं हम इसको चेंज ही कर लेते हैं बच्चों। एक समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं बच्चों। 2x/6 प्लस 3y/12 इक्वल टू 2/6। ठीक है भाई, 2/6 इसको कर लेंगे बच्चों। उसका करने का रीजन बच्चों ये है क्योंकि हम जब उसको सोल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये सवाल किताब से तो उठा ही नहीं है, इसको हम अपने आप से डिजाइन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ 2x+y, वहां भी 2x+y, तो पूरा पूरा कट जाए 0 आएगा, तो इसलिए इसको सवाल को चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 12 हो जाएगा बच्चों, एलसीएम 6 दूनी 12, 2 बार गुणा में जाएगा बच्चों 2x की, प्लस 12 का ना 12, 3y आएगा बच्चों बराबर 2/6 आएगा। यहाँ से 4x प्लस 3y बटे में 12 बराबर 2/6, 6 दूनी 12, 4x प्लस 3y बटे में 2 इक्वल टू 2। यहाँ से बच्चा आएगा 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, 2 दूनी 4, समीकरण 2। तो बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को अगर आप बच्चों ध्यान से देखो, तो अब पहले वाली स्थिति यहाँ नहीं बन रही है। पहले क्या हो गया था, दोनों वैल्यू सेम बन गई थी, तो उससे आंसर कट के 0 आना था, तो कोई वैल्यू नहीं निकल पाती। ठीक है बच्चों, उस स्थिति में x और y सब 0 हो जाते, तो हमको सवाल करना, सोल्व करना सिखाना है, इसी वजह से इसको चेंजिंग किया गया है। तो भाई ये 2 समीकरण हमारे पास अब है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या करते थे हम, ये सर समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 लेते थे, वहां से x की वैल्यू हम निकालते थे, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालते तो 2 माइनस वाई, इधर जाके हम प्लस का y इधर माइनस हो गया बच्चों, x बराबर 2 माइनस वाई बटे 2। ये x की वैल्यू आपकी आ गई है बच्चों, निकल के किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू। अब इसको उठा के हम कहाँ रखें बच्चों, इसको बच्चों हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, इक्वेशन 2 क्या है बच्चों हमारी, 4x प्लस 3y बराबर 4। देखो बच्चों यहाँ x की वैल्यू हम पुट करते हैं, 2 माइनस एक्स बटे 2 प्लस 3y इक्वल टू 4, 4 दूनी 8 माइनस 4x बटे 2 प्लस 3y इक्वल टू 4, 8 माइनस 4x, बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6y हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा। ये बच्चों y है ना, y। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। 2 दूनी 2 चौक 8, 4y, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, और बटे में आपका आएगा बच्चों क्या, 2 बराबर 4। यहां से आ जाएगा 8 माइनस 4y प्लस 6y इक्वल टू 4 गुणा 2। यहां से बच्चों हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 6, कितना बचेगा, माइनस के 4 प्लस के 6 कितना बचेगा बोलो, ये बचेगा प्लस के 2y इक्वल टू 4 दूनी 8, 2y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 8, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 0, और y इक्वल टू हो जाएगा 0/2, यानी y बराबर 0 आएगा। y बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए अब हम समीकरण 1 या दोनों बच्चों वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। यहां से बच्चों हम y की वैल्यूज में रखेंगे 0, ये तो लिखा ही पड़ा था ना पहले ही। चलो आ जाओ भाई, यहां से आगे देखो बच्चों, यहां से आगे देखो, समीकरण 2 में 1 में हम यहां से y की वैल्यू पुट करेंगे,
तो 2x इक्वल टू हो गया बच्चों 2, और x बराबर आ गया 2/2, 2 ही का ना 2, x कितना आ गया बच्चों 1, x 1 y 0। वही आंसर चेक करेंगे आंसर सही है या गलत। तो समीकरण 1 या 2 को कोई से को भी ले लो भाई, इसको हम सोल्व करते हैं। तो लो इस बार हम समीकरण 2 से देखते हैं बच्चों सोल्व करके। 4x प्लस 3y बराबर है 4। कहने का अर्थ है इसकी जो वैल्यू होगी 4x प्लस 3y का जो मान होगा वो 4 आना चाहिए। तो मैं इसके अंदर सोल्व करता हूं, इसको ले लेता हूं 4x प्लस 3y, और 4x की वैल्यू कितनी है 1, प्लस 3 गुणा y की वैल्यू 0, 4 ही करना 4 प्लस 3 0 0, और 4 में 0 जोड़ेगा बच्चा का 4। देखिए 4 ही आ गया है, 4 ही आ गया है, तो बच्चों हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बार क्लासेस विजयनगला को सब्सक्राइब करें, और मैं गजेंद्र सिंह आपको इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? ठीक है, धन्यवाद। क्या है वो? क्या चीज है वो?